दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लड़कों के अंदर जो हमारी गोली होती है, टेस्टिस का साइज कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना, साइज कितना होना चाहिए, किस उम्र में। तो आप जान लो कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी उनकी जो प्यूबर्टी यानी सेक्सुअल विकास से पहले उनकी टेस्टिस का जो साइज होता है 4 ml से कम होता है। तो 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4, लाइक ये देखो, ये टेस्टिस साइज है। अब देखो ना, ये 1 ml है। और अब हमारा देखो, ये छोटी उंगली का ये इससे भी थोड़ा छोटा है। ये होता है, ये 2 ml है, ये 3 ml है, और 1 ml टूट गया हमारा। तो इससे छोटा होने मतलब कि उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों में टेस्टिस साइज छोटा होता है। जो 13-14 साल में होते हैं, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उनका ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से LHF बनना स्टार्ट होता है, जो कि टेस्टिस ग्रो कराता है। तो ये टेस्टिस ये 4 ml का है, फिर बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते 4, 5, 6, 8, 10 अप टू 10 ml। तो टेस्टिस बढ़ते बढ़ते जब एडल्ट हो जाता है, लड़का 17-18 साल 19 साल हो जाता है, तो एडल्ट कहलाता है। उस समय उसकी टेस्टिस की साइज होती है, टेस्टिस की 12 ml से लेकर के 15 ml, 20 ml और 25, इसके बीच का ही होती है। तो एडल्ट की टेस्टिस साइज कम से कम 12 ml होना चाहिए। अब इसे देखोगे तो यार हम ये अपनी अंगूठे का जो ये आखिरी पार्ट है, इससे थोड़ा बड़ा, ये बेर होता है, बेर उससे थोड़ा बड़ा, जामुन से बड़ा, मिनिमम इतना होना चाहिए, अप टू इतना। अगर एडल्ट की साइज कम से कम, और आप सेंटीमीटर देखोगे तो हमने बोला कि इसका एडल्ट का वॉल्यूम 12 ml से 25 ml, 12 ml से 25 ml। उसकी लेंथ अगर ऐसे नापा जाए तो करीब एवरेज 5 सेंटीमीटर होती है, बट 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर तक। और उसकी विड्थ जो है, हम ऐसे मान लो ये ऐसे लटका हुआ है, तो विड्थ जो है ऐसे करके 2 से 4 सेंटीमीटर, और गहराई ऐसे आगे पीछे 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर ये होता है। तो अगर किसी का टेस्टिस साइज छोटा है, जैसे तुम्हारा टेस्टिस साइज मुश्किल 4 ml है, तो उम्र कितनी इसमें 27 साल में टेस्टिस साइज, तो इससे भी छोटा है। टेस्टिस साइज कितना है तुम्हारा, इससे इसके आसपास ऐसा है, इतना छोटा है तुम्हारा। तो इसका तुम्हारा टेस्टिस विकसित नहीं किया है, इसे बोलते हैं स्मॉल टेस्टिस, यानी गोली आपकी स्मॉल है। तो स्मॉल गोली के कारण क्या होते हैं, अब देखोगे तो एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो 400 में एक लड़के को होता है। उसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस छोटे होते हैं, दाढ़ी मूंछ कम होता है, और उनके कितना पेनिस छोटा होता है, आवाज़ सॉफ्ट होती है, और मेल फीचर कम होते हैं। दूसरा था कैलमैन सिंड्रोम, जो कि 1 लाख में से 10,000 में से एक लड़के को होता है। फिर कभी कभी वायरल मम्प्स ऑर्काइटिस से टेस्टिस डैमेज हो जाते हैं। जैसे आपका बचपन में टेस्टिस पेन हुआ था, उससे हो गया था, आपको मम्प्स ऑर्काइटिस हो रखा है। फिर और कारण क्या होते हैं, टेस्टिस में कोई चोट लग जाए, या किसी को पिट्यूटरी के अंदर गड़बड़ी हो, कई बार एंटी कैंसर दवा से हो जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट से डैमेज हो जाती है, कभी पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो या कोई और बीमारी हो, कई कारण होते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको टेस्टिस छोटे हैं, इसका मतलब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, उसमें आपको मेल हार्मोन फीचर कमी होगी, आपके लिंग में कड़ापन भी कम होगा, आपका डिजायर भी कम होगा, है ना, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होगा। तो आपको अपने सारे हार्मोन टेस्ट करने पड़ेंगे, LH, FSH, टोटल टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन एंड सीमेन एनालिसिस। तो आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन था, LH हाई था, आपका सीमेन स्पर्म चेक किया था, सीमेन नील था, स्पर्म नील था आपका। तो आपको इसे बोलते हैं हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म मतलब लो टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आपको टेस्टिस जो है वायरल मम्प्स ऑर्काइटिस डैमेज हो गया है। तो जब भी किसी को टेस्टिस छोटे हो तो जरूर डॉक्टर्स मिलिए आप। दुर्भाग्य से हमारे पर लोग आते 25 साल में, 30 साल में, शादी में बच्चा नहीं हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम हो तो आप सेक्स डिजायर भी कम रहे, सब कुछ कम रहेगा। तो आप फिर से देख लो, आपका टेस्टिस साइज कम से कम, जो अब बड़ी अंगूठा है इसमें एक और उंगली जोड़ लो,
इतना इतना होना चाहिए, दोनों मिला के इतना होना चाहिए, एक बेर के है ना, मीडियम साइज के बेर के बराबर होना चाहिए। उससे छोटा है तो जरूर डॉक्टर मिलिए और अपना टेस्ट कराइए, फिर उसे इलाज के बाद ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है।